भारतीय जनता पार्टी में अस्तित्व बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जानकारों ने पहले ही कह दिया था कि योगी से पंगा लेना बीजेपी आला कमान को भारी पड़ेगा, क्योंकि सीएम योगी के पास कुछ खोने के लिए है नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत कुछ खोने के लिए है। इसीलिए मोदी डरते हैं और सीएम योगी बेखौफ हैं। भारतीय जनता पार्टी में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने गृह मंत्री अमित शाह को भी नाको चने चबवा रखे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ये अच्छे से समझते थे कि अगर मुस्लिमों की दुकानों पर नेम प्लेट का आदेश पारित किया जाएगा तो बवाल होगा, लेकिन फिर भी ये आदेश पारित किया गया और अब बवाल हो रहा है। एनडीए के घटक दल नाराज हैं। नीतीश नायडू, चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं। एनडीए में टूट दिखाई दे रही है और तो और बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अब इन सब के बीच आनन फानन में सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर लिया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो आखिर क्यों सीएम योगी को दिल्ली तलब किया गया है और क्या आदेश पारित किया गया है सीएम योगी के लिए, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक आदेश पारित किया गया और इस आदेश में आदेशित ये किया गया कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जहां जहां से गुजरेगी उस रूट पर मुस्लिम दुकानदार अपने नाम की नेम प्लेट अपनी दुकान पर लगाएंगे। अब जैसे ही आदेश निकलकर सामने आया उसके बाद तो बवाल मच गया। आपको बता दें, इस आदेश का विरोध सिर्फ इंडिया गठबंधन ने नहीं किया है बल्कि एनडीए ने भी किया है। एनडीए के घटक दलों ने विरोध भी किया है और तो और बयान भी दिया है, जिसके बाद से एनडीए में टूट दिखाई दे रही है और मोदी सरकार टेंशन में आ गई है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जी न्यूज की। इसमें लिखा भी हुआ है कि विरोधी तो छोड़िए, अपनों को भी ऐतराज, दुकानों के नाम पर एनडीए में बटी राय, जेडीयू एलजेपी आरएलडी के बदले सुर। तो सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्पमत में पहले ही है मोदी सरकार, उसके ऊपर योगी सरकार के फैसले ने या फिर यूं कहें फरमान ने आग में घी डालने का काम भी किया है। अब बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और तगड़ा विरोध किया जा रहा है और वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनके पास 16 सांसद हैं, 12 सांसद हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि नीतीश नायडू के समर्थन से किस तरीके से चल रही है मोदी सरकार। बैसाखी की सरकार है और बैसाखी की सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही या फिर यूं कहें मुख्यमंत्री ही इस तरह के आदेश पारित करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए का क्या भविष्य होने वाला है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह आदेश पारित किया है, वहीं दूसरी तरफ घटक दलों ने बगावत कर दी है। बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, एक एक बयान मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। सबसे पहले बात करते हैं आरएलडी की। आरएलडी की अगर बात की जाए तो इनके पास 2 सांसद हैं। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का अच्छा खासा असर है। मुस्लिम वोट बैंक इनके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में जब योगी सरकार ये आदेश पारित करती है तो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं और तो और इस आदेश की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। क्या कहना है रामाशीष राय जो कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनिएगा। उनका बयान है कि दुकानों पर नाम लिखवाने का फैसला असंवैधानिक है, इससे सांप्रदायिक तनाव फैलेगा। तो सांप्रदायिक तनाव फैलेगा, सांप्रदायिकता फैलेगी, इसलिए योगी सरकार को तुरंत ये फरमान वापस ले लेना चाहिए। एलजेपी भी बोली है। आप जानते हैं कि 5 सांसदों के साथ एनडीए को समर्थन कर रही है। इसमें चिराग पासवान ने भी विरोध किया है और बयान दिया है। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि जाति धर्म के नाम पर विभाजन का नहीं करता समर्थन, कांवड़ रूट पर नामों का चिराग पासवान ने भी किया है विरोध। तो विरोध किया है, वो भी जबरदस्त विरोध किया है। और तो और जेडीयू की अगर बात की जाए जिसके पास 12 सांसद हैं, उन्होंने तो यहां तक बयान दे दिया है कि जो ये फरमान जारी किया गया है ये मोदी सरकार की विचारधारा के विरुद्ध है। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है।
तो सुना आपने, ये केसी त्यागी हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। बयान निकलकर सामने आया है और बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। कहना है कि बिहार में भी कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन हमने कभी भी इस तरह का फरमान जारी नहीं किया जो कि योगी सरकार की तरफ से किया गया है। और तो और केसी त्यागी का कहना है कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये फरमान उनकी विचार के विरुद्ध है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, वो भी चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। और तो और चंद्रबाबू नायडू की अगर बात की जाए तो उनके लिए तो मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का भी ऐलान कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी से इसको लेकर सहमति नहीं बन रही है, फिर भी आंध्र प्रदेश में टीडीपी मुस्लिम आरक्षण के लिए अड़ी हुई है। अब ऐसे में जब मुस्लिमों के लिए फरमान जारी कर दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप अपनी दुकान के आगे अपने नाम की नेम प्लेट लगाएं, तो चंद्रबाबू नायडू कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो बवाल मचा हुआ है, वो भी चारों तरफ से बवाल मचा हुआ है। ऐसे में जब 16 सांसदों वाली पार्टी नाराज है, 12 सांसदों वाली पार्टी नाराज है, 5 सांसदों वाली पार्टी नाराज है और तो और 2 सांसदों वाली आरएलडी भी नाराज है, ऐसे में बीजेपी का क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। इंडिया गठबंधन 272 के बहुमत से ज्यादा पीछे नहीं है। ऐसे में जब एनडीए के घटक दल ही बगावती सुर अपना ले तो भारतीय जनता पार्टी खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 240 सांसद हैं। आप अच्छे से जानते हैं, सीटों का गणित फटाफट से बता देती हूं। देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए तो 240 सीटें, टीडीपी की 16 हैं, जेडीयू की 12 हैं और शिवसेना जो कि शिंदे गुट की उसकी बात की जाए तो उसके पास 7 सीटें हैं, एलजेपी के पास 5 हैं और आरएलडी के पास 2 हैं। अब इसमें से 4 से 5 पार्टियां नाराज चल रही हैं, एनडीए के घटक दल नाराज चल रहे हैं और भयंकर नाराज चल रहे हैं। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर लिया गया है। सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है अब कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर लिया गया है और आरएसएस की मीटिंग जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि आज ही के दिन आरएसएस की मीटिंग लखनऊ में होने वाली थी और इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया गया कि इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है, लेकिन अचानक से इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर लिया गया है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है। न्यूज़ 24 की खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि 27 जुलाई को दिल्ली जाएंगे सीएम योगी, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में लेंगे भाग। मीटिंग के बाद योगी मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात पर यूपी में मची उथल पुथल पर हो सकती है चर्चा। लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है। तो कितनी खलबली मची हुई है आप देख सकते हैं। मीटिंग कैंसिल हो रही है, मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया जा रहा है, कभी केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया जा रहा है और इसी उठापटक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है। और समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि सीएम योगी ने आखिर क्यों ये फरमान जारी किया है। आदेश तो योगी की तरफ से दिया गया है, लेकिन मुश्किल में मोदी दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि 10 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है। अब नई नवेली सरकार तो है नहीं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को ये नहीं पता था कि इस फरमान का क्या असर होने वाला है। ये फरमान जारी किया गया, वो भी तब जारी किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में चल रही है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि सीएम योगी की तरफ से ये आदेश तब दिया गया है जब दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक उठापटक मची हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ क्या करना चाहते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो एनडीए में तो बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, अब देखना ये होगा कि क्या इस फरमान के चलते बगावत भी हो जाएगी। इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस समय इस आदेश को पारित किया है? क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर जो आदेश पारित किया गया है उत्तर प्रदेश में, ऐसा आदेश पहले कभी नहीं निकलकर सामने आया। तो इस पूरी खबर पर, इस आदेश पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।